गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने पढ़ा था जेनेटिक्स में यूज होने वाली टर्म्स, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करेंगे कि मेंडल ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट करे और उनका क्या कंक्लूज़न उन्होंने निकाला। उनके कंक्लूजन्स को उस टाइम पर नियम बना दिया गया था। तो मेंडल के नियम उन्हें कहा जाता है, लेकिन आज उनमें से कई नियम के जो हैं अपवाद हमें मिलते हैं। तो कहीं कहीं आपको वो नियम सिद्धांत के रूप में भी दिखाई देंगे। तो हम उन्हें नियम पहले कहते थे, आज के टाइम पे हम उन्हें सिद्धांत मानेंगे, ठीक है। तो उनका प्रयोग क्या था? उन्होंने सबसे पहले गुणसूत्र में जो जीन होता है उस पर, आप जानते हो कि गुणसूत्र में डीएनए होता है और डीएनए का एक पर्टिकुलर भाग जो किसी एक कैरेक्टर के लिए प्रोटीन बनाता है उसको हम जीन कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक जीन को लेकर, यानी एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराया, केवल एक कैरेक्टर अपने माइंड में रखा और उसको लेकर के क्रॉस कराया, नेक्स्ट पीढ़ी में उसको देखा और कैरेक्टर्स पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया या उसको कंसीडर नहीं किया। जैसे आप जानते हो उन्होंने पाइसम सेटाइवम में जो है 7 कैरेक्टर्स लिए थे। पाइसम सेटाइवम में प्लांट की लेंथ, प्लांट में फ्लावर का कलर, प्लांट में फ्लावर की पोजीशन, ठीक है। तो इतने सारे कैरेक्टर कंट्रोल को कंसीडर ना करके एक को ही कंसीडर किया और वो था सबसे पहले जो हम इसमें पढ़ेंगे वो उन्होंने हाइट को लेके कंसीडर किया, ठीक है। और भी किया, जैसे अगर फ्लावर के कलर पे किया, लेकिन एक जीन लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है उनके लंबाई पे जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक जीन के लिए, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसका एकल संकर संकरण कहते हैं। पहले एकल संकर संकरण को हम समझेंगे। एकल मतलब वन, मोनो, मोनो मतलब एक जीन, एक कैरेक्टर, ठीक है। संकर मतलब, संकर का मतलब होता है हाइब्रिड। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पेरेंट्स उन्होंने लिए थे वो प्योर थे, शुद्ध थे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में जब 2 गुण मिले तो पहली प्रोजेनी में जो भी संतति उत्पन्न हुई उसमें 2 पेरेंट्स के, 2 अलग अलग पेरेंट्स के कैरेक्टर थे। तो वो जो हाइब्रिड बनता है उसको संकर हम हिंदी में कह देते हैं, इंग्लिश में हाइब्रिड कहते हैं, ठीक है। संकरण मतलब क्रॉस, क्रॉस मतलब फर्टिलाइजेशन, निषेचन। पोलन ग्रेन का के अंदर जो मेल गेमीट होते हैं उनका फीमेल गेमीट को फर्टिलाइज करना, इसको हम इस भाषा में संकरण कहेंगे, ठीक है। तो एकल संकर संकरण, मोनो हाइब्रिड, क्रॉस। मैंने इसमें इसकी डेफिनेशन लिखी है। ऐसा संकरण जिसमें किसी एक लक्षण के 2 अल्टरनेटिव रूप की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे एकल संकर संकरण कहते हैं। देखिए मैं आपको अभी बता देती हूँ, मेंडल ने बाद में 2 कैरेक्टर्स को लेके भी क्रॉस करवाया। 2 कैरेक्टर, जैसे उन्होंने प्लांट की लंबाई ले ली और फ्लावर्स का कलर ले लिया, तो 2 गुण ले लिए उन्होंने प्लांट के, लंबा पौधा और उसमें जो बैंगनी फ्लावर है, छोटा पौधा उसमें जो वाइट फ्लावर है, ठीक है। लेकिन वो बाद में किया उन्होंने, ठीक है। अभी उन्होंने एक कैरेक्टर को लेके, एक कैरेक्टर का मतलब एक जीन, मैंने आपको बताया एक जीन जो होता है वो डीएनए है और डीएनए आरएनए बनाता है, आरएनए प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन एक कैरेक्टर को गवर्न करती है। तो एक्सपेरिमेंट कुछ इस प्रकार से था। शुद्ध लंबा पौधा था, इसको मैंने आपको बताया है कि किसी भी जीन के 2 एलील होते हैं, क्योंकि ये शुद्ध है तो दोनों एलील एक जैसे होंगे, समयुग्मजी। यहाँ पे मैंने जीनोटाइप लिखा है। जीनोटाइप मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी कोई भी प्लांट जो दिखता है वो उसका फिनोटाइप है। मैंने कल आपको एक क्वेश्चन ग्रुप में पूछा था कि एक रेड फ्लावर है तो उसका फिनोटाइप क्या होगा, आप मुझे उसके आंसर दीजिए। तो दिखने को ये लंबा है, इसका जीनोटाइप क्या है, टी। इसके जीन क्या है, कैपिटल टी, कैपिटल टी। अब कैपिटल टी क्यों लिखता है, स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि पूरे जीनोम की संरचना तो हम पूरे डीएनए का स्ट्रक्चर तो नहीं लिख सकते ना, उसको एक सांकेतिक भाषा में हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। शुद्ध बोना पौधा लिखा है तो स्मॉल टी, स्मॉल टी, ओके। ये सपोज इसने मेल मान लिया, ये फीमेल मान लिया, पी मतलब पेरेंट्स, ये झनक है। अब इसमें गेमीट बनते हैं। गेमीट कैसे बनते हैं आपको इससे पहले प्रीवियस चैप्टर में मैंने बताया है कि इसमें रिडक्शनल डिवीज़न होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। तो ये हाफ नंबर हो गए, 2 गेमीट बन गए टी। और जो इसमें शॉर्ट
प्लांट से इसकी भी 2 गेमीट बन गए, टी एंड टी। ठीक, उसके बाद मैंने आपको पनेट स्क्वायर बताया था। तो पनेट स्क्वायर में आप देखिए कैपिटल टी, हमने ये वाले जो 2 गेमीट है ये इस साइड रख दिए और ये वाले गेमीट हमने इस साइड रख दिए। ये आपके के लिए एक कंफर्टेबल टेबल है, आप आसानी से बना सकते हैं। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था इसका क्रॉस इससे करवाते हैं, देन इसका क्रॉस इससे करवाते हैं, फिर इसका क्रॉस इससे और इसका क्रॉस इससे, या आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, फर्स्ट क्रॉस इट, देन क्रॉस इट, देन क्रॉस इट, देन क्रॉस इट। ठीक है, तो इसमें आप 4 के 4 देख रहे हो। 4 से मतलब यहाँ पर हमें 4 टाइप्स के जो प्रोजेनी मिली हैं वो क्या है, टॉल है। क्यों है टॉल? क्योंकि मैंने आपको कल लॉ प्रभाविता बताई थी, ठीक है, कि कौन कौन जीन प्रभावी होता है और कौन अप्रभावी होता है। तो चलिए, अगर आपको अभी जीन पता नहीं है, जीनोटाइप कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको टेस्ट क्लास में बताऊंगी। फिलहाल आप इसमें केवल ये देखिए कि उसको मेंडल को जो है फर्स्ट पीढ़ी में केवल एक जनक के समान प्लांट मिले, जैसे 2 जनक थे, लंबा और बोना। तो F1 पीढ़ी में, अभी आप इसको कंसीडर मत करिए, ठीक है, ये तो क्रॉस का रिजल्ट निकला, पर मैं आपको अभी जैसे बता रही हूँ जो मेंडल ने देखा, क्योंकि मेंडल ने उस समय जीन तो देखे नहीं थे, मेंडल ने उसके जीनोटाइप तो नहीं ढूंढे थे, मेंडल ने केवल एक्सटर्नल अपीयरेंस बताई, जो उन्होंने बाहरी रूप देखा। तो अभी आप केवल इमेजिन करिए कि मेंडल ने अपने गार्डन में एक लंबा मटर का पौधा लिया, एक बोना मटर का पौधा लिया, और उसमें एक फ्लावर्स का उन्होंने क्या कर दिया, इमेस्कुलेशन कर दिया। इमेस्कुलेशन मतलब उसको केवल फीमेल फ्लावर बनाया, ठीक है, जैसे बोने वाले को फीमेल बना दिया, मेल पार्ट हटा दिया, और लंबे वाले के टॉल वाले फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन्स में डाल दी, ठीक है। उसके बाद उसमें जो सीड बने, उस सीड को उन्होंने उगाया गार्डन में, और देखा कि सारे जो पौधे नेक्स्ट जनरेशन में हुए वो सारे लंबे थे, बोना पौधा एक भी नहीं था। तो F1 यानी कि फर्स्ट इनिशियल, ठीक है, पहली जनरेशन में सारे पौधे लंबे थे, 100% टॉल प्लांट उनको वहाँ पर मिले, ठीक। अब नेक्स्ट F2 पीढ़ी के लिए उन्होंने क्या करा कि अब उन्होंने क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं कराया। क्रॉस मतलब क्रॉस ये था कि एक लंबा पौधा है, एक बोना पौधा है, 2 अलग अलग फ्लावर लिए, नहीं, अब स्वपरागण कराया, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी एक ही फ्लावर, आप जानते हो मटर के पौधे में स्वपरागण आसानी से हो जाता है, क्योंकि उसके जो पेटल्स है उसको कवर करके रखते हैं, ठीक। तो F1 पीढ़ी में उन्होंने स्वपरागण कराया। ये मैंने प्लांट बना के आपको दिखाया है, ये फीमेल पार्ट है आपका, स्त्री केसर जिसको हम कहते हैं, ये पुमंग है मेल पार्ट, और दोनों में जो जीन है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब ये कैसे हमें पता इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है, जो हमने यहाँ पे बनाया है ना, हमने बनाया है यहाँ पे, तो मेंडल जी ने भी इनको ऐसी सांकेतिक भाषा में बनाया था, वो इन्हें कारक कहते थे, मैंने आपको पहले बताया है, वो इन्हें कारक कहते थे। जीन जॉनसन ने बाद में ये टर्म्स दी थी। तो उन्होंने भी ये समझा कि अब ये शुद्ध नहीं है, ये प्योर फॉर्म नहीं है, क्योंकि प्योर फॉर्म नहीं है, इसमें दोनों मिक्स हो गए हैं, इसका कैपिटल टी इसका स्मॉल टी, इसीलिए इनको संकर बोला जाता है, मिश्रण, हाइब्रिड, ठीक है। तो इन्होंने इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया, एक को इन्होंने फीमेल बताया, एक को मेल बताया, तो पराग का इन्होंने नर युग्मक लिया, और एक्सेल का इन्होंने एक्सेल जो है, ये वाली जो सेल है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी इसका हो गया, और कैपिटल टी स्मॉल टी इसका हो गया, मेल और फीमेल, ठीक है। यानी परागकण, एक गेमिट परागकण से बना और एक गेमिट एक्सेल का बना, ये F1 जनरेशन थी। स्वपरागण इसमें कराया, आपको याद रखना है। इनमें भी फिर गेमीट बने कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका भी गेमीट बना कैपिटल टी स्मॉल टी। अब फिर हम पनेट स्क्वायर का की हेल्प लेते हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्रॉस करने का तरीका आप जानते हो, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, देन इसको इससे, देन इसको इससे। तो अब ये तो हमने आपको एक एक्सटर्नल अपीयरेंस बता दी, ठीक है। उन्होंने क्या देखा कि जो F2 जनरेशन में, जो F1 जनरेशन में उन्होंने ये क्रॉस कराया था, और ये जो बीज मिले, इनको जब बोया तो उनको अपने गार्डन में 100 में से 75 तो टॉल प्लांट मिले और 25 उनको शॉर्ट प्लांट मिले। सुन रहे हैं मेरी बात? 100 कैसे मिले? टॉल मिले और
75 लॉन्ग मिले, टॉल मिले और 25 शॉर्ट मिले। आप पूरे एक्सपेरिमेंट को ध्यान से सुनिए, इसमें सारे लॉज हैं, सारे नियम हैं। तो ये क्या बताता है, मेंडल का ये एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि यहाँ पे लंबा और छोटा कैरेक्टर एक साथ रहने के बाद भी ये ऐसा नहीं कि मिक्स हो गए और हम एक मध्यम लंबाई का पौधा मिल रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, सपोज़ मैं आपको कलर से बताती हूँ कि अगर हम कलर की बात करें, कलर में सपोज़ 2 कलर होते हैं, पर्पल कलर और वाइट कलर। ठीक है, तो पर्पल के लिए मैं PP और वाइट के लिए स्मॉल p मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, इनमें जब उन्होंने फर्स्ट पीढ़ी में क्रॉस कराया तो इससे 2 गैमीट बने होंगे, PP स्मॉल p। ठीक है, पनेट स्क्वायर यूज़ करिए, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p। तो ये पर्पल कलर है, बैंगनी कलर है, और ये आपका वाइट सफ़ेद कलर है। तो नेक्स्ट जनरेशन में जो F1 जनरेशन थी, ये सारे के सारे बैंगनी थे। क्या थे? बैंगनी थे। ऐसा तो हुआ नहीं कि बैंगनी और वाइट मिक्स होकर हल्का बैंगनी बन गया, ऐसा नहीं हुआ। और नेक्स्ट जनरेशन में जब F2 जनरेशन इसकी आई, सेम जैसे मैंने अभी बताया, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें आपको 75 मिले बैंगनी और 25 मिले वाइट। 75 बैंगनी और 25 वाइट मिले। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये बैंगनी प्लस सफ़ेद, ऐसा नहीं हुआ कि बैंगनी प्लस सफ़ेद हल्का बैंगनी हो गया, मिक्सिंग नहीं हुई। जो जीन थे वो एक साथ रहने पर भी, ध्यान से सुनिए, किसी एक कैरेक्टर के 2 एलील एक साथ रहने पे भी उनमें ब्लेंडिंग नहीं हुई। ब्लेंडिंग का मतलब मिश्रित नहीं हुए, अगली पीढ़ी में खुद को प्रदर्शित किया, अगली पीढ़ी में सेल्फ एक्सप्रेशन दिया कि हाँ, हमारा अस्तित्व है, हम ख़त्म नहीं हुए अभी, हम प्रभावी। देखिए, अब मैंने आपको प्रभावी और अप्रभावी बताया था, तो प्रभावी के कारण हम छिप गए थे, लेकिन जब प्रभावी हटा तो हमने खुद को प्रदर्शित किया। ठीक है, अब मैं फिर से अपने इस पे चलती हूँ। तो यहाँ पे आप इसका जीनोटाइप देखिए, बेहतर होगा आप यहीं पे इसको समझ जाएं। तो यहाँ पर इसको आप देखेंगे, आपको कैपिटल T दिख रहा है, तो ये टॉल है। यहाँ पे आपको कैपिटल T स्मॉल t दिख रहा है, ये टॉल होने को दिखाता है और ये शॉर्ट होने को दिखाता है। तो ये टॉल के कारण ये छुप गया है, टॉल के कारण ये छुप गया, प्लांट लंबा दिखाई देगा। यहाँ पर भी आप देखिए कैपिटल T स्मॉल t, तो टॉल के कारण शॉर्ट छुप गया है, लेकिन जब कैपिटल T नहीं था, दोनों स्मॉल t आ गए, तो इसने खुद को प्रदर्शित कर दिया और कुछ पौधे छोटे दिखाई देने लगे। जो मैंने आपको पीछे बताया था, प्रभावी अप्रभावी, मैंने आपको बताया था अप्रभावी लक्षण केवल जो है समयुग्मजी अवस्था में प्रदर्शित होते हैं, ये समयुग्मजी हैं, जबकि प्रभावी जो है वो समयुग्मजी और विषम युग्मजी, ये विषम युग्मजी हैं, 2 प्रकार के युग्मज हैं, कैपिटल T स्मॉल t। ठीक है, तो मेडल ने क्या निष्कर्ष निकाला, मेडल का रिजल्ट क्या था? मेडल ने बोला F1 पीढ़ी में केवल एक जनक का रूप दिखता है और F2 पीढ़ी में दोनों जनकीय रूप उन्हें दिखाई दिए। मेडल के प्रयोग में क्या निकला? F1 पीढ़ी में केवल एक कैरेक्टर आया था, केवल एक कैरेक्टर आया था, लंबा पौधा, लेकिन सेकंड जनरेशन में लंबे और बोने दोनों पौधे आए। जैसे मैं आपको यहाँ पर मैंने आपको बताया था, उन्होंने सब पे प्रयोग किया, सारे कैरेक्टर जो उनके 7 कैरेक्टर थे। तो जैसे ये तने की ऊंचाई में लंबा आया पहली पीढ़ी में और दूसरी पीढ़ी में लंबे बोने दोनों आए, वैसे ही फूल की रंग की स्थिति में पहली पीढ़ी में बैंगनी फूल आए और सेकंड में बैंगनी सफ़ेद दोनों आए रंग में। ठीक है, ऐसे बीज के आकार में पहली पीढ़ी में गोल बीज मिले और दूसरी पीढ़ी में गोल और झुर्रीदार दोनों मिले। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो लंबा था पहली पीढ़ी में, ये कैपिटल T स्मॉल t फॉर्म में था। कौन से फॉर्म में था? कैपिटल T स्मॉल t। कैपिटल T नहीं था, जो पहली पीढ़ी में हमें लंबा मिला वो कैपिटल T स्मॉल t फॉर्म में था, जबकि पेरेंट्स में वो कैपिटल T फॉर्म में था। तो ये संकर है और दूसरी पीढ़ी में ये अलग अलग हो गए और सेल्फ एक्सप्रेस कर। तो ये मेडल के नियम के रिजल्ट थे और उनके रिजल्ट से आगे उन्होंने क्या लॉ बनाए, इसे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।